नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर पटना। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे कि कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की सेवाएं दी जाती है। इसके साथ ही साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का परामर्श दिया जाता है और साथ ही साथ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में सर्जरी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है उसको किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ पे लैब जो है वो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट चलाते हैं और प्रॉपर डायग्नोसिस सही समय पे करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी कैंसर के मरीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे किया जाता है। प्रॉपर आईएचसी की फैसिलिटी, मॉलिक्यूलर टेस्ट की फैसिलिटी सब कुछ उपलब्ध है। तो एक ही सेंटर में, एक ही छत के नीचे कैंसर का सब कुछ, सारा इलाज ए टू लेके जेड तक सब कुछ किया जाता है यहाँ पे। तो आज हम लोग ये बात करें कि बच्चों में जो कैंसर होता है, क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। और अगर हम लोग बच्चों में होने वाले कैंसर की बात करें तो कॉमन कैंसर जो होता है उसमें है लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ट्यूमर्स जो बोन ट्यूमर्स या सार्कोमा के नाम से जाना जाता है, और ब्रेन ट्यूमर्स। तो ये 4 कैंसर जो होते हैं बच्चों में काफ़ी कॉमन देखने को मिलते हैं। और बच्चों की में बात करें तो जो 15 साल से कम उम्र के जितने भी लोग होते हैं उसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि बच्चों में होने वाले जो कैंसर होते हैं उसमें ठीक होने की, पूर्णतः ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर एडल्ट में सेम कैंसर होता है तो उसमें ठीक होने की संभावना अगर 50% है, तो बच्चों में सेम कैंसर जब होता है तो उसमें ठीक होने की संभावना 70, 80, 90% के आसपास चली जाती है। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कैंसर किस प्रकार के होते हैं, तो ल्यूकीमिया जो एक्यूट और क्रोनिक तरह से बांटा किया है वो होता है, और बच्चों में ज़्यादातर एक्यूट ल्यूकीमिया देखने को मिलता है। लिम्फोमा में हॉजकिन्स लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा देखने को मिलता है। तो ये सब कैंसर जो होते हैं बच्चों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं अगर सही तरह से हम लोग ट्रीटमेंट की करें और सही टाइम पर उसको डायग्नोसिस कर सकें। तो अगर हम लोग बात करें कैंसर में शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कैंसर के जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं उसे 2 तरह से बांटा गया है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जो कि सभी कैंसर में देखने को मिलता है, जिसमें कॉमन है भूख नहीं लगना, वज़न कम होना, बार बार इन्फेक्शन या बुखार होना। ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो सभी कैंसर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद होता है साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कैंसर है तो उसका सिम्टम्स अलग रहेगा। जैसे अगर स्तन में कैंसर है तो वो स्तन में गांठ जैसा प्रेजेंट करेगा। अगर फेफड़े में कैंसर है तो उस मरीज़ को खांसी होगी, खांसी में खून आएगा। अगर पेट में कैंसर है तो उल्टी होगी, भूख नहीं लगेगा, अनपच सा लगेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कैंसर में, जो कि शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं। और अगर इसे पहचाना जाए तो हम लोग किसी भी कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। अगर इस बच्चे की बात करें तो इसे एक तरह का ब्लड कैंसर था। और ब्लड की बात करें तो ब्लड में 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है हेमोग्लोबिन होता है, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है, और तीसरा होता है प्लेटलेट। अगर इन तीनों की कमी से या प्रॉब्लम से जो भी सिम्टम्स आ सकते हैं वो इन बच्चे में देखने को मिल सकता था। लेकिन ये पेशेंट जो था, इसमें जो शरीर में गांठ, जैसे कि गर्दन में गांठ था, इनके जांघ में गांठ था, कांख में गांठ था, एक्जिला में गांठ था, तो ऐसे प्रेजेंट किया था। और साथ ही साथ इसे बुखार, जैसे डब्ल्यूबीसी की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बुखार लगातार आने लगता है। तो इस बच्चे में जब हमारे पास में आया तो इसे बुखार काफ़ी समय से था, लगभग 4 महीने से बुखार था, और शरीर में, गर्दन में, कांख में और जांघ में गांठ इसे हो गया था, और वो लगातार बढ़ते जा रहा था। बच्चा हमारे पास में आया था तो उसका कैंसर ऑलरेडी स्टेज 4 में चला गया था, और उसके शरीर में, गले में, कांख में, जांघ में हर जगह पे गांठ था। और जो हमने बोन मैरो किया था, जो हड्डी से एक एस्पिरेशन लिया जाता है, उसमें भी कैंसर पाया गया था। और ये कैंसर माना जाता है कि लगभग कम से कम उसे जो तकलीफ़ थी वो 4 महीने से तकलीफ़ थी। और तकलीफ़ में यूजुअली जो ऐसे कैंसर होते हैं वो बुखार, शरीर में गांठ का होना, वज़न कम होना, भूख नहीं लगना, ऐसे लेके प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब उनके भी जो सिम्टम्स थे इसी तरह से उसने प्रेजेंट किया था, हमारे पास आया था ये सब प्रॉब्लम लेके। और फर्दर जब उनका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किया गया, सारे टेस्ट किए गए, तो उसमें पता चला कि उसे एक लिम्फोमा, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, उसकी बीमारी है। और उसमें हर तरह के टेस्ट किए गए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको आईएचसी कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। उसके आधार पे उसका डायग्नोसिस कंफर्म किया गया कि वो आपका हॉजकिन्स लिम्फोमा है।
और एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया और ट्रीटमेंट के बाद लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट था। उसके बाद बच्चे का जब पेट स्कैन किया गया, फुल बॉडी का स्कैनिंग किया गया, तो उसमें पाया गया कि कैंसर उसके शरीर में नहीं है। यहाँ पे पेशेंट कहीं से भी दवाई ला सकता है, लेकिन जो कैंसर की जो दवाई होती है उसका बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उसे एक टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बेहतर यही माना जाता है कि जो सेंटर पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहीं से अगर आप दवाई लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपका कोल्ड चेन वाली चीज़ होती है जिसपे दवाई ख़राब होने का चांसेस कम से कम होता है। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सही तरीके से इलाज, सही तरीके से दवाई नहीं चला गई तो दोबारा शायद कैंसर आपको मौका नहीं दे इलाज करने का। अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने एक रिसर्च में बताया था कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर ले, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो 50% कैंसर पे हम लोग ऐसे ही रोक सकते हैं। और जो अभी वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमारे देश में भी आ गया है, जैसे कि जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, तो ये सबसे कैंसर का जो इंसिडेंस है और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग 50% कैंसर को रोक सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हुआ कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। अगर आप डेली लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रनिंग हो, तो कोई भी एक्सरसाइज अगर आप आधे से घंटे से 1 घंटे का कर रहे हैं तो वो आपको कैंसर से बचाता है। इसके अलावा जो आप खाना खाते हैं उसमें कोशिश ये करना है कि जंक फूड अपने शरीर में ना लें, सेवन ना करें और हेल्दी डाइट लें, जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाते हैं, हरी साग सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, और साथ ही साथ जो खाना घर में नॉर्मल जो बनता है, रोटी सब्जी, ये सब का सेवन ज़्यादा करें। तो ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। इसके अलावा जो बाकी के जो चीज़ें हो, जैसे तंबाकू, तंबाकू जो माना जाता है ये सबसे कॉमन काउज़ है कैंसर का। और जो युवाएं हैं हमारे आज के देश में, तो ज़्यादातर देखते हैं कि उस तरफ जा रहे हैं कि तंबाकू का सेवन और ज़्यादा करते हैं, जो कि गलत है और इसका प्रचार भी नहीं होना चाहिए और इसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो सबसे कॉमन कारण है कैंसर का वो तंबाकू है। लगभग 33% कैंसर सिर्फ तंबाकू के सेवन करने से होता है। और तंबाकू के बारे में बताएंगे आप लोग को कि इसमें लगभग 7000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिसमें 70 केमिकल ऐसे होते हैं जो कि कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन मतलब कि अगर आपके शरीर के अंदर वो जाता है तो वो आपके अंदर कैंसर वो कराएगा। तो इसलिए तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है जिसमें कि डेली एक्सरसाइज करना है, खाना अच्छा खाना है। तो इससे आप लोग कैंसर से बच सकते हैं।